यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, जहां आजीविका के साधन उपलब्ध न हो, जहां बंधु बांधव और मित्र न हो, विद्या प्राप्ति के साधन भी न हो, उस देश में व्यक्ति को कभी निवास नहीं करना चाहिए। सम्मान व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां व्यक्ति को सम्मान न मिले, चाहे वह देश हो, गांव हो या शहर, वहां व्यक्ति को नहीं रुकना अथवा रहना चाहिए। खाली सम्मान से भी बात नहीं बनती। सम्मान से जीने के लिए व्यक्ति को जीविका चाहिए। जहां जीविका के साधन न हो, वहां भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। निठल्ले, कार्यविहीन व्यक्ति को भला कौन सम्मान देगा? दूसरी ओर चाणक्य यह भी कहते हैं कि जहां ये दोनों चीजें भी उपलब्ध न हो और व्यक्ति के पास अच्छे मित्र और बंधु बांधव भी न हो, उस स्थान पर भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संकट काल में मित्र और स्वजन ही काम आते हैं। इस पर भी जहां विद्या के साधन न हो, जहां अनपढ़ और मूर्ख ही बसते हों, वहां तो व्यक्ति को हरगिज नहीं रहना चाहिए। जहां विद्या नहीं, वहां बुद्धि नहीं। जिसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं होता। विद्याहीन को कौन सम्मान देगा, कौन रोजगार देगा? ऐसे मूर्ख से कौन मित्रता रखेगा? अतः व्यक्ति को सोच समझकर अपने निवास का चुनाव करना चाहिए। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। जिस देश में धनी मानी व्यवसायी वेदपाठी ब्राह्मण न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल व शासन व्यवस्था में निपुण राजा, जल की आपूर्ति के लिए नदियां और बीमारी से रक्षा के लिए वैद्य आदि न हो, अर्थात ये पांचों सुविधाएं प्राप्त न हों, वहां व्यक्ति को कुछ दिन के लिए भी नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने जीवन की 5 मूल आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है और हिदायत दी है कि जहां यह पांचों सुविधाएं न हों, वहां व्यक्ति को कुछ दिन भी नहीं रहना चाहिए और स्थायी रूप से निवास तो होना ही नहीं चाहिए। धनवान का कार्य है समय पड़ने पर आरण देना। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो ज्ञात होता है कि संकट काल में प्रजा के हित के लिए राजा लोग भी धनिक लोगों से कर्ज आदि लेकर राजकाज का कार्य सुचारू रूप से चलाते थे। इसके अतिरिक्त धनी लोग राज्य की योजनाओं में भी सहयोगी होते हैं। क्षत्रिय अर्थात वेदज्ञ ब्राह्मण का कार्य है उपदेश देकर लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। वेद की तरह शाखा का अध्ययन करके छकर्मों, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना के धर्म को जानने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय होता है। वेद पाठी, कर्मकांडी ब्राह्मण ज्ञान के भंडार होते हैं। अतः किसी भी देश प्रदेश में उनका विशेष महत्व माना गया है। राजा न्याय और रक्षा के लिए होता है, उसे भी धार्मिक होना चाहिए। जल ही जीवन है। खेतों की सिंचाई, उन्नति और वृद्धि के लिए नदियों का होना आवश्यक है। रोगी होने पर चिकित्सा के लिए वैद्य की आवश्यकता भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपदर्थे धनम रक्षेत् श्रीमताम कुत आपदः कदाचित चलिता लक्ष्मीय संचितोपि विनश्यति। व्यक्ति को संकट काल से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए, क्योंकि धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। चाणक्य कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि संचित धन भी नष्ट हो जाता है। संकट काल के लिए धन का संचय करो। साथ ही वे कहते हैं कि संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को धन पर पूरी तरह भरोसा करके निठिल्ले नहीं बैठना चाहिए। मनुष्य को अपनी शक्ति, बुद्धि और उद्यम पर भरोसा करना चाहिए। तभी वह विपत्ति को आने से रोक सकता है अथवा आ जाने पर सूझबूझ के साथ उसे टाला जा सकता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति धन का संचय करे ही नहीं। संकट काल के लिए तो चींटी तक भोजन एकत्रित करके रखती है। वर्षा ऋतु उनके लिए संकट काल है, अतः वह पहले ही दाना दाना अपने बिलों में एकत्रित करती हैं। अतएव धन संचय करना आवश्यक है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना भी मूर्खता है। विषादप्यमृतम ग्राह्यम मेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। विष में से अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से सोने को, नीच मनुष्यों से उत्तम विद्या को, दुष्ट कुल से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। यदि विष से भी अमृत की प्राप्ति होती हो
तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि गंदे स्थान पर स्वर्ण पड़ा हो तो उसे भी ले लेना चाहिए। स्थान विशेष का विचार नहीं करना चाहिए। किसी नीच पुरुष के पास कोई उत्तम विद्या है तो उस व्यक्ति के कुल चरित्र का विचार न करके उसके पास से उस विद्या अथवा गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार नीच कुल की भी सुंदर लड़की रत्न रूप है, गुणी है, तो उसके परिवार की चिंता किए बिना उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। घोर बुरे व्यक्ति से भी यदि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी वस्तु मिले, तो उसे प्राप्त करने में संकोच न करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।